जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। एक खबर थी कि पाकिस्तान में रेमिटेंस जो है वो मंथ की बुनियाद पर उसमें 9% की कमी वाक़या हुई है। और ये खबर जो है ये बहरहाल अगर हम पाकिस्तान के फ़ॉरेन रिज़र्व्स के हवाले से बात करें तो थोड़ी-सी हमें जो है वो इस पर सोचने की ज़रूरत है कि अगर ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहता है और मंथ अगर हम 9% का देखें, तो साल में जाके जिस वक़्त इसका हिसाब करेंगे तो मामलात बहुत डाउन हो जाएँगे। लेकिन बात ये है कि अगर हम इस खबर की और इसके साथ मिलती-जुलती दूसरी खबरों की थोड़ी-सी तफ़सील देखने की कोशिश करें, तो हमारे सामने जो जवाब आता है वो ये है कि सिर्फ़ एक एवेन्यू तब्दील हुआ है। जिस तरह से हमारे पाकिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ थोड़े-से बदले हैं, उसी तरह से जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, उन्होंने भी अपना जो तरीक़ाकार पाकिस्तान में रकम भेजने का उसको थोड़ा-सा बदल दिया है। अब देखिए 2 खबरें हैं, एक तो ये खबर थी जो कि 9% जो है वो रेमिटेंस ड्रॉप हुई। अब इसी के साथ एक खबर और है, उसको भी हम ऐड करेंगे, फिर दोनों दोनों खबरों का आपस में थोड़ा-सा मवाज़ना करने की कोशिश करेंगे। दूसरी खबर ये है कि रोशन डिजिटल अकाउंट्स में तरसीलात ज़र का हुजम जो है, वो $7 अरब से तजावुज़ कर गया। अब देखिए, एक तरफ जो रेमिटेंस हैं, वो कम हो रही हैं। दूसरी तरफ हमारे जो रोशन डिजिटल में हमारे जो फ़ॉरेन पाकिस्तानी हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो जो पैसा भेज रहे हैं, उसमें इज़ाफ़ा हो रहा है। आखिर ये मसला कहाँ पर बना और ये वजह जो है, ये इसकी क्या थी और मुस्तक़बिल में इसके असरात जो हैं, वो क्या मुरत्तब हो सकते हैं? देखिए, बात ये है कि जब से पाकिस्तान की जो ओपन मार्केट है, वो पूरी तरह से परफ़ॉर्म कर रही थी, ग्रे मार्केट थी। जो जो बंदा मार्केट जाता था, अपनी मर्ज़ी से अपने डॉलर कैश करवाता था, जो भी सूरत-ए-हाल थी, अफ़गानी लेके जाते थे या ईरानी लेके जाते थे। हमारा इसके साथ कंसर्न नहीं। कंसर्न ये है कि एक बंदा जो बाहर से डॉलर्स भेजता था, वो जिस वक़्त ओपन मार्केट में भेजने के लिए जाता था, तो उसके पास एक एवेन्यू मौजूद था। एक तो हुकूमत ने उसको थोड़ा-सा टाइट कर दिया। दूसरा ये है कि पाकिस्तान में लोग पैसा भेजते क्यों हैं? पैसा उन्होंने भेजना सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर वो ये कहें कि जो पाकिस्तान की जो रेमिटेंस आती हैं, उनका सिर्फ़ और सिर्फ़ ताल्लुक जो है वो रिश्तेदारों को पैसे देना या घरवालों का खर्चा चलाना होता है, तो ऐसा नहीं है। चूँकि मैं भी एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, हम जिस वक़्त यहाँ से पैसा भेजते हैं, तो उसके हमारे 2 मकासद होते हैं। एक मकसद तो हमारा ये होता है कि अगर हमारे वहाँ पर रिश्तेदार हैं, बहन-भाई हैं, घरवाले हैं, तो हम उनके लिए खर्चा भेजते हैं। दूसरा जो है वो हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई न कोई एवेन्यू तलाश कर रहे होते हैं। अब पाकिस्तान में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो सबसे ज़्यादा लूटा गया, ये जो मामलात थे, उस पर हम एक अलहदा से वीडियो करेंगे जो कि प्रॉपर्टी के हवाले से था। अब प्रॉपर्टी चूँकि इन दिनों पाकिस्तान में डाउन है, उसके बाद जो दूसरा एवेन्यू बनता है वो ये था कि हम अपना पैसा भी डॉलर्स में रखना चाहते हैं पाकिस्तान में। चूँकि पाकिस्तानी करेंसी का अभी फ़िलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता कि मामलात कहाँ जा सकते हैं। अब इन दोनों सिनेरियो के अंदर क्या हुआ कि जो डायरेक्ट पैसा हम पाकिस्तान भेजते थे, उसमें 9% की कमी आ गई। क्योंकि अब वहाँ पर अगर हम भेजेंगे तो वो पैसा जो है वो पाकिस्तानी रुपीज़ में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम उसको पाकिस्तान के किसी म्यूचुअल फंड में डालते हैं या हम उसके नेशनल सेविंग में डाल देते हैं या कोई और काम कर लेते हैं, तो वहाँ से जो हमें आउटपुट मिलेगा वो तो होगा पाक रुपीज़ में। और अगर डॉलर जो है वो थोड़ा-सा मज़ीद सरकता है और वापस 300 की तरफ चला जाता है, तो एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी होने के हवाले से हमें मसाइल का सामना करना पड़ता है। लिहाज़ा अब कोशिश ये है पाकिस्तानियों की कि हमारे पास चूँकि एक एवेन्यू मौजूद है जो कि रोशन डिजिटल की सूरत में है और इसका एक फ़ायदा ये भी है जो कि हमें रेमिटेंस भेजने की सूरत में नुकसान होता है कि हमने रेमिटेंस भेजी, रेमिटेंस जो है वो पाक रुपीज़ में कन्वर्ट हो गई। अब उसके बाद अगर हम इस पीकेआर को दोबारा अपने किसी भी मसले के तहत अगर हम वापस बैरून मुल्क लाना चाहते हैं, तो हमें बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। लिहाज़ा एक तो डिवैल्यूएशन जो है वो हो जाती है पैसे की, दूसरा ये है कि हमें उसके ऊपर कोई प्रॉपर जो है वो आउटपुट नहीं मिलता और तीसरा मसला कि हम अपना पैसा वापस नहीं लेकर जा सकते अगर हमें ज़रूरत पड़ती है। दूसरी तरफ रोशन डिजिटल की सूरत में पहला फ़ायदा ये है कि पैसा डॉलर के अंदर हम रख सकते हैं, हमारे अकाउंट के अंदर पड़ा होगा।
दूसरा फ़ायदा ये है कि उसके ऊपर जो हमें आउटपुट मिलता है वो भी डॉलर्स की शक्ल में मिलता है, और वो जो डॉलर की शक्ल में हमें मिलता है वो एज़ कंपेयर टू इंटरनेशनल मार्केट के अच्छा होता है। अब 2 फ़ायदे हो गए। नंबर 1, डॉलर में पड़ा रहेगा, अगर रुपया जो है वो ऊपर-नीचे होता है तो हमें फ़र्क कोई नहीं पड़ता। आउटपुट जो हमें मिलेगा वो भी डॉलर्स में मिलेगा। और तीसरा फ़ायदा ये है कि जैसे ही या तो हम सिर्फ़ रोशन डिजिटल अकाउंट्स में पैसे रखते हैं तो हम वापस लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर हमने कुछ सर्टिफ़िकेट वग़ैरह खरीद रखे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रखी है डॉलर्स में रोशन डिजिटल के थ्रू, तो पैसा तो हमारा डॉलर फॉर्म में ही रहता है। तो उस डॉलर फॉर्म रहने पर जैसे ही वो मैच्योर होता है, तो हमारे ऊपर किसी किस्म की कोई कदगन नहीं होती कि हम अपना पैसा, फ़र्ज़ कीजिए अगर मैंने यूके से भेजा है, तो मैं वापस यूके उसको ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। तो जैसे-जैसे रोशन डिजिटल और इसके जितने भी हमारे सेविंग और इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज़ जो हैं, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के यहाँ मकबूल हो रहे हैं, तो माँ सवाए उस तबके के कि जिसको बहुत शदीद ज़रूरत है पाकिस्तान में और उसने अपने अखराजात को मेंटेन करना है, वो तो पाकिस्तान में पैसा इस वक्त भेज रहे हैं डॉलर्स की शक्ल में। लेकिन जिनको ज़रूरत इतनी ख़ास नहीं है, वो सिर्फ़ उतना पैसा पाकिस्तान में भेज रहे हैं, जितनी उनको अपने घर वालों के लिए या अज़ीज़ो-अक़ारब के लिए ज़रूरत है। जो एक्सेसिव मनी है, चूँकि इस वक़्त पाकिस्तान में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए को ख़ास एवेन्यू जो है वो दस्तयाब नहीं है, तो इसलिए जो सबसे बेहतरीन, सेफ़ और क्विकेस्ट वे है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, वो रोशन डिजिटल अकाउंट है। लिहाज़ा अगर इन दोनों खबरों को हम जमा करें, तो जमा करने से जो जवाब हमारे पास आता है, वो ये है कि परेशानी वाली कोई बात नहीं है। रेमिटेंस का जो फ्लो है पाकिस्तान में, वो कम नहीं हुआ। सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि उसकी शक्ल बदल गई है। पहले अगर वो डायरेक्ट आ रहे थे पैसे और वो पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट होके हमारे बैंकिंग सिस्टम का हिस्सा बन रहे थे और हमारे स्टेट बैंक का जो रिज़र्व्स हैं उसमें इज़ाफ़ा कर रहे थे। अब उसका सिर्फ़ डायरेक्शन बदली है, अब वो पैसा आ रहा है थ्रू रोशन डिजिटल अकाउंट के, और इसका चूँकि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को बहुत फ़ायदा है, लिहाज़ा मुस्तक़बिल में भी आप ये देख सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो रेमिटेंस हैं, इसमें आपको मज़ीद जो है वो डिक्लाइन जो है वो देखने को मिले। अब रोशन डिजिटल अकाउंट से जो हमें आउटपुट मिलता है, वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, गैर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ये हमारा इस वक़्त मौज़ू नहीं है। मौज़ू सिर्फ़ ये है कि इन दोनों खबरों की बुनियाद पर एक नतीजा निकालना है, और वो नतीजा ये है कि परेशानी वाली कोई बात नहीं है कि पाकिस्तान को रेमिटेंस जो है उसमें कमी वाक़या हो गई है। सिर्फ़ और सिर्फ़ उसका जो रुख है वो तब्दील हुआ है, और हमने अपनी आसानी की खातिर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने रोशन डिजिटल अकाउंट जो है उसका इंतख़ाब किया है। तो आने वाले दिनों में ज़हनी तौर पर हमें तैयार रहना चाहिए, ये सिलसिला इसी तरह से जारी और सारी रहेगा। अब तक के लिए सिर्फ़ इतना ही, इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे और एक नए टॉपिक को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।